हॉनेस्ट सवाल, कितनी बार तुम लोग एक हैरम एनिमे देखोगे और सोचोगे कि भाई इस बार कुछ नया होगा। फिर स्टार्ट होता है एपिसोड 1, जिसमें वही एक एवरेज सा लड़का जिसके काले बाल होते हैं, नो कॉन्फिडेंस होता है, नो रिज होता है और नो सोशल स्किल, एंड आउट ऑफ नोवेयर 10 लड़कियां उसके प्यार में गिर जाती हैं। क्या बात है भाई, हम तो मैं रियल लाइफ में अपनी एक्स से 3 साल से घोस्ट हो रहा हूँ और ये बंदा गुड मॉर्निंग बोल के बिस्तर में आ जा रहा है। हम लोग oh my God। मतलब ये रोमांस है या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम? थैंक यू फ्रेंड्स। हर सीजन में राइटर बोलता है कि इस बार कुछ नया होगा। हर सीजन में राइटर आके बोलता है कि दिस टाइम अवर एनिमे विल बी डिफरेंट। हाँ भाई डिफरेंट तो है, क्योंकि इस बार फीमेल कैरेक्टर के बाल नीले हैं, क्योंकि पिछली बार लाल थे। हर एक हैरम एनिमे सेम होता है, क्योंकि उसमें होता है बीच एपिसोड, हॉट स्प्रिंग एपिसोड, फिर उसके बाद उसमें मेन कैरेक्टर गिर जाता है, फिर लड़कियां गिर जाती है, फिर सब गिर जाते हैं। बस राइटर की शर्म ही तो नहीं गिर रही। और मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब लोग बोलते हैं कि हैरम इज इक्वल्स टू रोमांस। भाई रोमांस कम, ये गैंग बैंग। एक सेकंड रुको, इस वीडियो को बच्चे भी देखेंगे। 32 एक्शन। वाइफू बेटर लॉयल लग रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं हैरम एनिमे इतने टट्टी क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ये तरीके की चूतिए 100 लड़कियां पटा के ले जाते हैं और हम जैसे लोग इसको रोस्ट करने के बाद फिर भी देखते हैं। तो पॉपकॉर्न निकाल लो और अपनी वाइफू को इमोशनल सपोर्ट पे भेज दो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाई हैरम एनिमे नेवर लर्न। एनिमे में 2 तरीके के रोमांस होते हैं, एक पहले जो तुम्हें इमोशनली तोड़ देते हैं और दूसरे जो तुम्हारी आईक्यू को तोड़ देते हैं, और इसी दूसरी कैटेगरी के एनिमे को कहते हैं हैरम। अगर किसी राइटर को रोमांस एनिमे लिखना नहीं आता या उसको अपनी फैंटेसी फुलफिल करनी होती है तो वो हैरम एनिमे लिख देता है। एक फीमेल कैरेक्टर की जगह 10 फीमेल कैरेक्टर को जोड़ दो, स्टोरी ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लोगों की धड़क निकल जाती है। इमेजिन करो नारुतो के पीछे हिनाटा, साकुरा, इनो, तेमारी, सुनाडे, रामेन शॉप वाली आंटी सब लाइन मार रही हो, बस हैरम एनिमे कंप्लीट, प्रॉब्लम सॉल्व। एक तो ये जॉनर वैसे ही यूट्यूब क्लिकबेट वीडियो की तरह है, थंबनेल में 10/10 और वीडियो में कंटेंट 0, और हर हैरम एनिमे का मेन कैरेक्टर सेम दिखता है, काले बाल, काइंड, डेंस, एवरेज स्टूडेंट, पेरेंट्स मिसिंग, पर्सनालिटी मिसिंग, टेस्टोस्टेरोन मिसिंग, कॉन्फिडेंस माचुदा है। ये लोग प्रोटैगनिस्ट कम स्कूल अटेंडेंस की शीट ज्यादा लगते हैं। मुझे लगता है कि राइटर ने प्रॉम्प्ट डाला होगा चैट जीपीटी पे, जनरेट द मोस्ट जेनेरिक एनिमे बॉय पॉसिबल, और उसके बाद आउटपुट में ये बंदा। और फनी बात यह है कि इस बंदे को फ्लर्ट करना ही नहीं आता, ना इसको फ्लर्ट करना आता है, ना इंप्रेस करना, इनफैक्ट ना इसको जोक मारना आता है। और एक तो ये सारे एनिमे में अनगिनत टाइप की तो फीमेल कैरेक्टर्स होती हैं जो लॉन्डे से प्यार कर रही होती है, वो भी ट्रू लव। उनमें से एक होती है स्टीरियोटाइप, एक सुंदर है, चाइल्डहुड फ्रेंड, क्वाइट गर्ल, रिच गर्ल, कैट गर्ल, एल्फ, टीचर, लॉली, यान्द्रे, बनी गर्ल, बस हेयर कलर चेंज कर दो, ये बंदा उसको भी पटा के ले जाएगा। मेन कैरेक्टर अगर इनका इंटरव्यू लेगा तो वो इंटरव्यू ऐसा जाएगा, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, I am Sundare. Anything else? Okay, you hired. और हर लड़की की आइडेंटिटी किसी ट्रूप से कम नहीं होती। ऐसा लगता है कि क्लैश ऑफ क्लैंस की लोर पढ़ रहा हूँ मैं, और ऑडियंस भी उसके नीचे ऐसे भंड वाले कमेंट करती है, ब्लू हेयर गर्ल इज बेस्ट, रेड हेयर गर्ल इज बेस्ट। भाई रुक जा, नाम तो याद कर ले। हैरम एनिमे में रोमांस, मैंने इससे बड़ा स्कैम नहीं देखा अपनी जिंदगी में। जॉनर रोमांस की वजह से चल रहा है, लेकिन इसमें रोमांस ना के बराबर। मेन कैरेक्टर को किसी ने कन्फेस किया, मेन कैरेक्टर भी लाइक नाइस जोक। अबे भाई रुक जा, पहले जाके तू अपनी थेरेपी करवा। एक तो हैरम एनिमे और उनके मैंडेटरी बीच एपिसोड, चाहे एनिमे में कुछ भी चलता हो, लेकिन एक एपिसोड ऐसा जरूर आएगा जिसका नाम बीच एपिसोड होगा, और उसमें बिगनी में लड़कियां। चाहे स्टोरी किसी फैंटेसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, या फिर एलियन इन्वेजन हो रहा हो, या वर्ल्ड ही खत्म हो रहा हो, राइटर बोलेगा भाई बीच चले, ये रहा बीच एपिसोड। राइटर का बस चले तो ये एलियंस को पकड़ के लाए, बिकनी पहनाए और बीच में हुला लाला डांस करवाए। और राइटर इतने में नहीं रुकता, इसके बाद बनाता है हॉट स्प्रिंग एपिसोड, फेस्टिवल एपिसोड, स्कूल ट्रिप एपिसोड, न्यू ईयर एपिसोड। कभी कभी तो लगता है मैं एनिमे नहीं देख रहा, मैं राइटर की रिजेक्शन बायोग्राफी देख रहा हूँ। और फॉर सम रीजन इन एनिमे में फाइटिंग सीन होते हैं, और फाइटिंग सीन में जरा सा कैमरा का हिल जाता है, लड़की की एंट्री हो जाती है, और उसके बाद कैमरा इंस्ट्रूमेंट नोलन के हाथ में, जूम इफेक्ट, स्लो मोशन, विंड फिजिक्स, अल्ट्रा 4K HDR, 4DX HDR, 120 FPS, बैकग्राउंड स्पार्कल। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और मेन कैरेक्टर मुंह फाड़ के किसी कोने में खड़ा होता है। मुझे तो ये लगता है एनिमेटर्स भी अपनी फैंटेसी पूरी कर देते हैं लड़कियों के बूब्स के ऊपर। और कभी कभी तो लगता है स्टोरी के टाइम डायरेक्टर अलग
और कैमरा डायरेक्टर अलग प्लेनेट में होते हैं। और इन सारे एनिमे में फैन सर्विस इतनी कूट कूट के भरी होती है कि राइटर को जब भी लगता है कि स्टोरी बोरिंग होने वाली है तो वो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये करने लग जाता है। और मेन कैरेक्टर का लक इतना डेंजरस है कि बंदा कभी लॉटरी नहीं जीतेगा, लेकिन हर ऑकवर्ड सिचुएशन में टेलीपोर्ट जरूर हो जाएगा। एट दिस पॉइंट न्यूटन अगर ये देख ले तो वो भी रिजाइन मार देगा। और सबसे बड़ी मिस्ट्री, इस लड़के के पीछे 100 लड़कियां क्यों पागल है? और राइटर इस चीज का क्या आंसर देता है? ही इज काइंड। मेन कैरेक्टर ने फीमेल कैरेक्टर को अम्ब्रेला क्या दे दिया? ट्रू लव हो जाता है। उसके बाद नोटबुक दे दी, सोलमेट। पेंसिल क्या उठा के दे दी? धर्म पत्नी। अगर रियल लाइफ में इतना इजी होता तो टिंडर वाले सड़क पे होते, और साथ में हिंज वाले भी, बम्बल भी जोड़ सकते हो। और ये मुझे पता नहीं कौन सा ऐप है, इसको भी जोड़। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये कि हर एक हैरम एनिमे के हर एक सीजन सेम ही होते हैं। हर सीजन में एक नया हेयर कलर आ जाता है, नई वाइफू आ जाती है, नया स्कूल आ जाता है, सेम फॉर्मूला रिपीट में प्रोसेस कर रहे होते हैं। जब किसी सीरीज में एक्चुअली में रोमांस होता है तो लोग उसको ईयर्स तक याद करते हैं, लेकिन हैरम एनिमे में तुम ये दिखा रहे हो। एंड बस ये था मेरा हैरम एनिमे के ऊपर मेरा खुद का ओपिनियन। अगर तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगर नहीं करते तो बहनचोद कमेंट सेक्शन में डिफेंड करके दिखाओ इस चीज़ को फैक्ट्स के साथ। एंड तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।